रियल एस्टेट का एक ऐसा एरा जहां पर रियल एस्टेट के वर्ल्ड में कई मायने में देखा जाए तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जहां पर कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है और वही प्रमोटर के लिए कई सारी परेशानियां और कई सारी मुश्किलें इसलिए दी जा रही है ताकि वो सही से काम किया जा सके। जी हाँ, क्योंकि एक एरा ऐसा था जहां पर बिल्डर को चोर की नज़रों से देखा जाता था, एक लूट मार की नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि उस टाइम प्रोजेक्ट्स डिले होना, धोखाधड़ी होना, कुछ बता के कुछ परोसा जाना, यानी कि कोई बिल्डिंग दिखाई, उसका डिज़ाइन कुछ दिखाया, दिया कुछ गया। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, एक बिल्डर की छवि को सुधारने के लिए, बिल्डर को कंट्रोल में लाने के लिए, और जो मार्केट का एक खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, यानी कि इन्वेस्टर्स का, बायर्स का एक जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस को दोबारा से मार्केट में लाने के लिए, दोबारा से एक ऐसा बाजार क्रिएट करने के लिए एक ऐसी ट्रांसपेरेंट, ऐसी सोसाइटीज, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको नाम दिया गया रेरा। जी हाँ, रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। ये एक्ट सन 2016 में लागू किया गया, जो कि भारत की संसद में पास किया गया, उसको पारित किया गया हर पूरे भारतवर्ष के 29 स्टेट्स के अंदर और 7 यूनियन टेरिटरीज में। और इसके आने के बाद कई सारी ऐसी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई रियल एस्टेट के अंदर में जो आज तक नहीं हुई। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो एरा चल रहा है रियल एस्टेट के मायने में, ये एक सुनहरा एरा है जहां पर कस्टमर का कॉन्फिडेंस मार्केट में दोबारा बन रहा है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको कुछ रेरा से रिलेटेड और रेरा के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि आए दिन रेरा की तरफ से एक गाइडलाइन आती है, यानी कि यूपी रेरा की बात करें, उत्तराखंड रेरा की बात करें, महाराष्ट्र रेरा की बात करें, तो ये सब जो भी स्टेट्स के अंदर, यानी कि शहरों के अंदर जो भी रेरा है, उनकी नई नई गाइडलाइंस आती रहती है और वो नए अपने प्रोमोटर्स के लिए, एजेंट्स के लिए और यानी कि होम बायर्स के लिए भी नई गाइडलाइंस वगैरह जो कि एक्ट के अंदर लिखी हुई है उसको बताते रहते हैं, सो दैट मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बना रहे। तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो यूपी के अंदर आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, किसी रियल एस्टेट एजेंट्स के, यानी कि जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं उनको कैसे चेक कर सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होने के साथ साथ आप उस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि रेरा आपको ये बोलता है अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो उस प्रॉपर्टी को आप चेक करिए, रेरा की वेबसाइट पे जाइए। रेरा की वेबसाइट पे जाने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को सही से एग्जामिन करिए, सही से स्टडी करिए। अगर आपको लगता है जो आपको बताया जा रहा है, जो मार्केटिंग के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है वो सही है, तथ्य है, तो ये एक बायर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बायर्स के लिए भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस प्रोजेक्ट को वो एक सेल्फ एग्जामिन भी करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आपको बहुत सिंपल से मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आप गूगल सर्च इंजन पे जाएंगे, गूगल सर्च इंजन पे जाने के बाद आपको यूपी रेरा डालना है, यानी यूपी रेरा डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। हालांकि हम इसको रेगुलरली ओपन करते हैं तो हमारे सर्च इंजन में सबसे पहले आ जाता है www.up-rera.in, यानी कि ये इनकी यूपी रेरा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि किसी भी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो .gov.in करके होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी रेरा की जो वेबसाइट है वो www.up-rera.in पे अगर हम सर्च करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पेज खुल के आता है वो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से खुल के आता है, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो एक होम पेज है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा, जहां पर आपको कई सारे मेन्यू बार के अंदर ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जहां पर आप कई सारी सर्चेज कर सकते हैं। हालांकि ये वेबसाइट बनने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हम इसको जितना डीपली स्टडी करते जा रहे हैं, ये एक बिल्कुल समुद्र की तरह है। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको उसमें काफ़ी समय स्पेंड करना पड़ेगा। ये होम बटन है, होम बटन के बाद अबाउट रेरा में कई सारे ऐसे इंट्रोडक्शन, मीडिया सेक्शन, यूपी रेरा की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये लीगल एस्पेक्ट से देखें, एक्ट कब बना, एक्ट उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, बाईलॉज, नोटिफिकेशन, ये रजिस्ट्रेशन है। जो प्रमोटर अपने आप को रेरा में रजिस्टर्ड कराते हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, अगर आपको नया प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराना है, एजेंट्स को कराना है, ऑथराइज एंटिटी जो अंडर सेक्शन 8, ये सारी की सारी मैं टॉपिक जो है अपनी आने वाली आगे वीडियोस में कवर करता रहूँगा, सो दैट आपको हर प्रोजेक्ट की, हर पूरी रेरा के अंदर सारी डिटेलिंग मिलेगी। तो ये वीडियो जो होम बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको तो फ़ायदा होगा ही इस वीडियो से, और जो रियल एस्टेट में अपना काम करना चाहते हैं, अपना करियर ढूंढना चाहते हैं,
तो उनके लिए भी ये वीडियो और मेरी आने वाली आगे की कई सारी वीडियो इस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये होम पेज आने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे। बीच में कई सारी चीज़ें हमने मिस करी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। जैसे ही हम रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अंदर टैप करते हैं तो एक हमारा नया पेज खुल के आता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लोड होने में समय लगता है क्योंकि वेबसाइट जो है बहुत हैवी है। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से एक पेज रीडायरेक्ट होके आता है, जहाँ पर हमने लेफ्ट में देखा डिस्ट्रिक्ट्स, और अगेन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रोमोटर नेम, प्रोजेक्ट नेम, रेरा रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट टाइप, ये कुछ इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। अब हमें रेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में बिल्डर द्वारा या तो किसी न्यूज़पेपर के लिए, मार्केटिंग्स के लिए या डिजिटल से हमें पता लगता है कि ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, और उसी मार्केटिंग में वो रेरा नंबर भी लिखा होता है, प्रोजेक्ट का नाम भी लिखा होता है, प्रोमोटर का नाम भी लिखा होता है। तो कुछ हम इसी तरीके से यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे कई हजार प्रोजेक्ट जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये पूरी यूपी स्टेट के अंदर के सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं कई हजारों की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 5 से 6 हज़ार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वो प्रोजेक्ट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, यानी कि 2016 से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके थे और उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका था, वो प्रोजेक्ट छोड़ के सारे के सारे प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे या जिनका पोजीशन या जिनका सीसी नहीं आया था, वो सारे प्रोजेक्ट को एक मैंडेट के तौर पर देखा गया और उन सभी प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन पे लाया गया। हालांकि 2016 से जो पहले प्रोजेक्ट बन रहे थे और जो चालू थे, रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए भी मैंडेट था और उस प्रोजेक्ट को एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के अंडर में रखा गया। और जो प्रोजेक्ट 2016 के बाद लॉन्च हुए उनको न्यू की कैटेगरी में रखा गया। वो भी मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताता रहूँगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करते हैं, जैसे अगर हम, क्योंकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के अंदर, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर के अंदर, तो अगर हम डालते हैं सर्च इंजन में गौतम, तो यानी कि यहाँ पे हमारा गौतम बुद्ध नगर का आ गया। तो यहाँ पर अब हमें लाइन से, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइप और डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब हमारे सारे प्रोजेक्ट गौतम बुद्ध नगर के अंदर आ गए। तो आपको अपनी सर्चिस को जितना ज़्यादा रिफाइन करेंगे, आप उतनी जल्दी उस प्रॉपर्टी के अंदर पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। मैं थोड़ा सा हेडिंग्स के थ्रू आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है प्रोमोटर नेम, यानी कि अगर आपको किसी प्रोमोटर का नाम मालूम है तो आप प्रोमोटर का नाम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से एक अपने कीबोर्ड से आप नाम टाइप करेंगे। लेट्स से मैं गोदरेज का नाम टाइप करता हूँ, तो गोदरेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आने शुरू हो गई। या फिर अगर आप नाम के ना जाके आप किसी प्रोजेक्ट के नेम से अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आपको प्रोमोटर का, बिल्डर का नाम नहीं पता, अगर आप चाहते हैं प्रोजेक्ट के नेम से, तो यहाँ पर अगर मैं एक जो प्रोजेक्ट था गोदरेज का, उसी का अगर मैं डालता हूँ रिवेरिन, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे रिवेरिन के नाम से जो भी सर्चेज हैं, तो यहाँ पर ये सर्चेज में हमें गोदरेज रिवेरिन के नाम से इस तरीके से सर्च इंजन के अंदर हमारी कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भी आप डाल सकते हैं। आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया जाया करेगा। आप कहीं भी देखेंगे जिसमें लिखा होता है यूपी रेरा, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उसके बाद पीआरजे जो स्टैंड करता है वो करता है आपका प्रोजेक्ट के लिए। और यहीं पर ये प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको ऐसा ही दिखेगा यूपी रेरा और नीचे होगा उसके एजीटी, तो यानी कि ये एजेंट के लिए होगा और प्रमोटर के लिए पीआर होता है। तो ये कुछ नाम है जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि यूपी रेरा, एजीटी स्टैंड्स फॉर एजेंट्स, और उसके आगे आपको उस रजिस्ट्रेशन का नंबर, यानी कि यहाँ पर 2575 जो नंबर है, ये नंबर उस प्रोजेक्ट का होगा, यानी कि यूपी रेरा पीआरजे, ये नंबर आपको यहाँ पर गिवन दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से आप सर्चेज कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया था। अब यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट का टाइप, तो आपको फ्रंट पेज पे ही पता लग जाता है कि प्रॉपर्टी कमर्शियल है, मिक्स यूज लैंड है। मिक्स यूज से मतलब होता है कि जहाँ पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल आपको दोनों मिलेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल कमर्शियल, तो ये डिनोट करता है कि हमारी प्रॉपर्टी का जो टाइप है वो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है। तो कुछ नंबर के आगे अगर आप देखेंगे कि यूपी रेरा पीआरजे, ये नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 09, दैट मीन्स ये मंथ को डिनोट कर रहा है, किस मंथ के अंदर और कौन से ईयर के अंदर आपने इसको रजिस्टर्ड कराया। दैट मीन्स
आपको यूपी रेरा के साथ में ही ये भी पता लग जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी कौन से मंथ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, यानी कि बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अप्रूव्ड की गई है। यानी कि इसका जो नंबर आप देख रहे हैं, ये पूरा मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ, जो यूपी रेरा का नंबर है 742692/09, यानी कि सितंबर मंथ और 2024। तो ये पूरा का पूरा जो आपको ये नंबर दिया हुआ है, डेट जो दी हुई है, आपको इस तरीके से डिनोट करती है। तो इसमें आपको जैसे पता लगा कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ है, और उसके आगे आप थोड़ा सा ये डेट देखेंगे, स्टार्ट डेट, यानी कि स्टार्ट डेट के आगे मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो निवास प्रमोटर है, इसी की बात करता हूँ। तो ये 25/4/2024, यानी कि इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 25/4/2024 है, लेकिन यहाँ पर सितंबर 2024 है। तो ये क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर रेरा का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि किसी बिल्डर ने प्रोजेक्ट को शुरू करा, अप्रूव्ड हुआ प्रोजेक्ट और काम करना शुरू हुआ, तो 25 अप्रैल 2024 को ये प्रोजेक्ट किया शुरू हो गया। शुरू होने से मतलब है उसके अप्रूवल्स आ गए कंसर्न अथॉरिटी से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, और उस प्रोजेक्ट के अंदर काम शुरू हुआ। काम शुरू आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आपको उस प्रोजेक्ट को बेचना है, तो आपको रेरा लेना जरूरी होता है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करते करते और रजिस्टर्ड होते होते, यानी कि रेरा के अंदर होते होते ये सितंबर 2024 के अंदर ये रजिस्टर्ड हो गया। और इसी के साथ आप देखेंगे, यानी कि एंड डेट जो जनरली किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्ट से 5 साल की होती है, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी अगर आपके नक्शे पास करती है प्रोजेक्ट के, तो जनरली 5 ईयर्स के लिए होती है। तो रेरा भी आपको 5 साल के लिए ही रजिस्ट्रेशन देता है, यानी कि आपको स्टार्ट एक डेट से करना है, उसके 5 साल बाद आपकी एंड डेट होगी। इसके बीच में अगर आप रियल एस्टेट के अंदर एक्सटेंशन चाहते हैं या नक्शे रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो एक प्रोसेस आपको फॉलो करना था एज ए बिल्डर, एज ए प्रमोटर। उसको फॉलो करने के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी बेची हुई है, तो उस प्रॉपर्टी के 70% जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनका एक कंसेंट फॉर्म भी लगता है। यानी कि अगर उनको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मिलना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें कस्टमर का कंसेंट उनके साथ में बना रहता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को रेरा बहुत जल्दी एक्सटेंशन दे देता है। और कई सारे फैक्ट्स के बेसिस पर ऐसे कई सारे नॉर्म्स होते हैं कि जहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाता है रेरा के थ्रू। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें, तो हम अपने एक सर्चिस पे जाते हैं, जिसमें हमें चेक करना है कि हम कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो गोदरेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो गोदरेज की कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ गई है स्क्रीन पे, यानी कि जो प्रमोटर का नाम है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड की कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जो अभी रेरा के अंदर अप्रूव्ड है। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के नेम, यानी कि एक प्रमोटर के नाम पर कई सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट का नाम गोदरेज रिवरेन, गोदरेज मैजेस्टी, GH स्टैंड्स फॉर ग्रुप हाउसिंग 01 करके नोएडा के अंदर ये प्रॉपर्टी है, गोदरेज आर्डन, गोदरेज ट्रॉपिकल आइल्स, ये सारे के सारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इनके एड्रेसेस भी अलग हैं। इन सब के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर बिल्कुल सेपरेट होता है। किसी एक प्रोजेक्ट में भी 3 से 4 रेरा नंबर हो सकते हैं, वो फेजेस वाइज रेरा नंबर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है यूपी रेरा PRJ 763929, ये नवंबर 2024 के अंदर अप्रूव्ड हुआ, यानी कि रेरा के अंदर ये रजिस्टर्ड हुआ। एंड इसकी जो कैटेगरी है, ये जो टाइप है, टाइप फिक्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। अगेन स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 2 महीने बाद इसका रेरा का रजिस्ट्रेशन आया। प्रोजेक्ट को अप्रूव 2024 में होता है, लेकिन उसके 2025 के अंदर उसका रेरा आया और उसको यानी कि 5 साल के लिए एक्सटेंशन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन डेट का कंप्लीशन टाइम है 2000 वो दिया गया, और रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 27/11/2024 को, यानी कि जो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वो यहाँ पर इस तरीके से दी हुई है। अब इसी में एक प्रॉपर्टी गोदरेज की अगर हम चेक करें, तो गोदरेज का आर्डन, गोदरेज का रिवेरिन, ये कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी का रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं। एक ये जो आई आपने देखा था, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेलिंग्स आपको मिल जाती है। तो ये अगर हम जिसके डिटेल सेक्शन में आगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेक्शन पे, जहाँ पर आपको व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको मिलेगी, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल सबसे हेडिंग पे लिखी हुई है, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हालांकि हम पहले पेज पे भी देख सकते थे। रजिस्ट्रेशन डेट हमारी 13/8/2025 रही। प्रोजेक्ट टाइप, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइप जो है यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। इसको अगर आपको न्यू किसी प्रोजेक्ट टाइप में न्यू दिखे या प्रोजेक्ट टाइप में ऑनगोइंग दिखे /ऑनगोइंग, मैं दोनों का आपको बता देता हूँ।
अगर आपको न्यू है तो यानी कि आप ये मान सकते हैं ये प्रोजेक्ट 2016 के बाद लॉन्च हुआ और ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है रेरा आने के बाद। अगर किसी प्रोजेक्ट टाइप के आगे अगर लिखा होता है ऑनगोइंग, दैट मीन्स ये ऑनगोइंग, जो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोजेक्ट रेरा से पहले से सैंक्शन है, तब से चलता हुआ बनता हुआ आ रहा है और रेरा आने के बाद इसको रजिस्टर्ड कराया गया है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो हम इसके अंदर देखते हैं। न्यू और ऑनगोइंग के अंदर आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इसका डिक्लेरेशन डेट ऑफ कंप्लीशन है, यानी कि 15/5/2030 को उसकी लास्ट डिक्लेरेशन है। यहाँ पर आप इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, यानी कि जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताया उसका एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो गई है। तो इस तरीके से इसका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। आपने कई बार देखा होगा कई सारे एजेंट, चैनल पार्टनर्स आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, जिसपे लिखा होता है कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गोदरेज प्रॉपर्टीज को या किसी दूसरे प्रमोटर को दी हुई है। तो यहाँ पर इनके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी होती है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में सेक्शन 5 के अंडर में रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स एड्रेस के साथ पता लगती है। प्लॉट नंबर 207 सेक्टर सिग्मा 3 ग्रेटर नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर में आता है और उसका कंप्लीशन डेट 15 मई 2030 दिया हुआ है, यानी कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, प्रमोटर की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। प्रॉपर्टी के डिटेल्स के अलावा यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे सेक्शंस और कई सारी ऐसी डिटेलिंग दी हुई है सर्टिफिकेट्स के बारे में, जिसमें आप इसको पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ में कुछ गूगल लोकेशन आज की डेट में देखते हैं हम। गूगल लोकेशन दी हुई है, जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि पहले क्या होता था आपको कहीं की लोकेशन दिखा के कहीं की प्रॉपर्टी दी जाता था। ये जनरली प्लॉटिंग में, एग्रीकल्चर लैंड में और कुछ इस तरीके से होता था कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल मेन रोड के नज़दीक बताया जाता था। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी लॉन्च होती थी या इस प्रॉपर्टी को बनाया जाता था तो मेन रोड से काफ़ी अंदर जाके, तो वहाँ पर बायर, जो होम बायर्स होते थे, जो इन्वेस्टर्स होते थे, अपने आप को चीटेड फील करते थे। तो उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है, उसके लिए गूगल मैप की लोकेशन दी हुई है। इस गूगल मैप की लोकेशन से आपको बिल्कुल एक एग्जैक्ट इसमें पता लग जाएगा। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, नहीं ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही लोकेशन पे हम आ चुके हैं। तो ये अगर आप देखेंगे सिग्मा 3 की लोकेशन है, यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर हमारी प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही लोकेशन पर है और हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसकी जो हमें लोकेशन दिखाई जा रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये चीज़ें हैं जो रेरा के अंदर आए दिन नई नई चीज़ें डेवलप की जा रही है और हमें कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता लग पा रहा है। और इसी के साथ में गूगल लोकेशन हमने देख ली। गूगल लोकेशन के बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स और एड्रेस जैसे हम देख चुके हैं। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से एक नंबर दिया जाता है। अगर आपको कोई डिटेल्स नहीं समझ आई, अगर आपके कोई डाउट्स है, आपको कोई मिसकमिटमेंट कर रहा है, तो आप इस नंबर पे जाके भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं या उनके ऑफिस में जाके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अदर प्रमोटर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर कोई नहीं दिया गया। दैट मीन्स ये होल एंड सोल प्रमोटर है जो इस पूरी प्रॉपर्टी को बना रहे हैं। एंड नीचे कुछ प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रमोटर, तो कुछ हर आपको प्रमोटर के नाम पर या प्रमोटर के खिलाफ कुछ ना कुछ लोगों के अंदर गुस्सा होता है जो अपनी कंप्लेंट वो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं उस प्रमोटर के बारे में। वो आप इस वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। यानी कि ये प्रोजेक्ट में इस प्रमोटर के 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से जो टोटल कंप्लेंट्स हैं, यानी कि 7 कंप्लेंट्स हैं। ये कंप्लेंट्स हो सकती है किसी एजेंट के थ्रू या किसी प्रमोटर के किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कुछ मिसकमिटमेंट कर दी गई है। उस कमिटमेंट के बेसिस पर जो भी होम बायर्स को परेशानी हुई, वो परेशानी का निवारण ना मिलने की वजह से वो अपनी एक रेरा के अंदर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी 1 कंप्लेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी की सारी निवारण कर दी गई है। जो अभी कंप्लेंट है इन रिस्पेक्ट टू दिस प्रोजेक्ट, यानी कि प्रमोटर के खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए यानी कि जो प्रोजेक्ट था आर्डन के अंडर में सिर्फ 1 ही कंप्लेंट आपको मिलेगी। अब हम आते हैं इसकी डिटेल्स के अंदर, यानी कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स आते हैं। तो ये टैब आपको जो दिख रहा था, इसमें हमने जैसे ही क्लिक करा तो हमें नेक्स्ट पेज के अंदर ये थोरो जो डिटेलिंग है इस प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर हम आ गए हैं जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डिटेल दिख रही है। अगेन ये सारी चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। गोदरेज आर्डन, रेरा नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, प्रोजेक्ट नेम। अब यहाँ पर आके हमें बेसिक डिटेल्स के बारे में पता लगेगा, जो कि है इसका टाइप प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमने बताया था न्यू, ये ऑनगोइंग नहीं है। रेजिडेंशियल कैटेगरी में प्रोजेक्ट का नेम गोदरेज आर्डन,
प्लॉट नंबर, स्टेट, ये सारी की सारी चीज़ हम कर चुके हैं। अगर हम अब इस वाले सेक्शन को देखें कि ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट इन लैक्स, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट है तकरीबन, यानी कि ये प्रोजेक्ट इन लैक्स में लिखा हुआ है 2,08,258 लैक्स की ये कॉस्ट है। अगर इसको अगर हम करोड़ में जानना चाहें तो सिंपली इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और 1 करोड़ से इसको डिवाइड करके इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकल आती है। यानी कि ये प्रोजेक्ट आप ये मान सकते हैं कि 2,825 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। 2,825.8 करोड़, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट में लैंड कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, मार्केटिंग कॉस्ट और कुछ ऐसे ओवरहेड्स भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें डेवलपर प्रमोटर अपने पूरे के पूरे कॉस्टिंग के बारे में बताते हैं, यानी कि मेरे जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या कॉस्टिंग रहने वाली है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग मैं बोल सकता हूँ 2,825.8 करोड़ की ये जो पूरी कॉस्टिंग है ये रहने वाली है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब गोदरेज हमेशा से प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ बनाता है, तो ये अब मान सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ये लोग बना के आ रहे हैं, जिसमें 2,825 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इसकी अगर हम बात करें प्रपोज डेट कंप्लीशन मई 2030 के अंदर, इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमें आइडिया है। अगर आप गूगल पे भी जाके ये डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे जाके आपको गूगल लोकेशन मिल जाएगी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जो बेचने के लिए जो एजेंट्स ऑथराइज्ड हैं या जो चैनल पार्टनर ऑथराइज्ड हैं, प्रोमोटर्स को उनकी भी डिटेल्स पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन के अंदर देनी पड़ती है, जिसमें आप देखेंगे एजेंट्स के नाम, चैनल पार्टनर्स के नाम, क्योंकि गोदरेज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आप यहाँ पर जाके उन सभी एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स की आप लिस्ट दे सकते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई काम कर रहे होंगे तो वो भी आप गोदरेज प्रॉपर्टी से पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिटेल्स है इसकी, यानी कि प्लान डिटेल है, जहाँ पर आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का लेआउट, इस पूरी प्रॉपर्टी का आपको सैंक्शन मैप, रजिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देखना चाहते हो वो आपको इस प्लान सेक्शन के अंदर में मिलेगा। तो ये प्लान सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा जो ओरिजिनल परमिट डेट है, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमारी परमिट हुई, हमें जो रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी कि रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले जो हमारे को प्रोजेक्ट के जो अप्रूवल्स मिले उसकी जो फाइल नंबर है, अगेन 6 जून 2025 को ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ अथॉरिटी से, यानी कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा के है तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको अप्रूव करा। वैलिडिटी इस पूरे प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट का मतलब है इस पूरे मैप की जो वैलिडिटी है वो 2030 तक की है। अभी तक ये प्लान को वैलिडेट नहीं कराया गया है, क्योंकि अभी 2030 आने में 4 साल हैं, प्रोजेक्ट अभी हुआ है। और रीवैलिडेट की परमिट डेट, यानी कि ये परमिट नंबर होगा और ये परमिट डेट होगी, और कब तक का परमिशन दिया जाएगा ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। और इस पूरी प्रॉपर्टी को कब तक परमिट किया जा सकता है, यानी कि परमिट एक्सटेंडेबल अप टू, क्योंकि नए फेजेस भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि 2035 तक ये प्रोजेक्ट जा सकता है, जो कि काफ़ी लंबा समय है। और इसकी एंड डेट, यानी कि इस पूरे रेरा का जो फेज़ 1 है, इसकी जो एंड डेट यहाँ पर दी हुई है 2030 है। 2030 के बाद इसमें यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल राइट करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले है अप्रूव लेआउट, देन अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर, अप्रूव्ड मैप, फ्लोर प्लान। तो यहाँ पर आके जो बिल्डर अपने ब्रोशर्स के अंदर, जो अपनी ड्राइंग्स के अंदर आपको लेआउट दिखाता है कि कितने बिल्डिंग्स प्लान्स हमारे बने हुए हैं, तो वो यहाँ से हम सिंपल क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो गया है और ये फाइल आपको अगेन यहाँ पर डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि पॉपअप्स लगे हुए होते हैं जो आपको स्पैमिंग के लिए ब्लॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जाके इसको ऑलवेज अलाउ कर देना है सो दैट आपकी जो फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाए। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने अगेन आपको जो अप्रूव लेआउट है वो डाउनलोड करके दिखाया है। डाउनलोड करके अगर आप देखेंगे तो जैसे ही फाइल होगी आपको उस फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो उस पूरे सोसाइटी का जो लेआउट मैप है। ऑल्दो ये ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट की ही फॉर्म में होते हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ही ज़्यादातर दिखाई जाएगा क्योंकि बड़ी फाइलें होती हैं। इसके अंदर पूरी डिटेलिंग्स अगर आप देखेंगे
तो ये सारी डिटेलिंग इसके अंदर दी हुई है। मैं आपको धीरे धीरे करके पेजेस वाइज, क्योंकि लगता है इसके अंदर ऑलमोस्ट 54 पेजेस है, तो 54 पेजेस के अंदर पूरी की पूरी जो फाइल है, यानी कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसमें अप्रूव किया, उसकी पूरी की पूरी फाइल है। और हर यूनिट का डिज़ाइन, हर यूनिट का लेआउट और कितना साइज इसके अंदर मिलने वाला है हम देखेंगे। तो इस पूरे एरिया की स्टेटमेंट में सबसे पहले देखेंगे, ऑल्दो इसके अंदर 54 पेजेस हैं, यानी कि जो पेजेस हैं इसके अंदर 54 पेजेस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी फाइल ये होने वाली है, जिसमें आपको बारीक से बारीक चीज़ें इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेआउट के बारे में, साइजेस के बारे में, पार्किंग के बारे में, डिटेल्स आपको एसटीपी के बारे में, वाटर लाइन के बारे में, सारी डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये पूरी फाइल आप पढ़ेंगे तो आपको भविष्य में कभी भी कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रमोटर आपसे कोई चीटिंग नहीं कर सकता, कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, बशर्ते आपको भी अपना समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए, जितने ज़्यादा वीडियोस में अपने रिव्यू कर सके, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ईज आउट तरीके से बता सके, तो हम भी पूरी कोशिश करते रहेंगे और ये वीडियोस ऐसे ही हम बनाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अगर जानकारी आ रही है, अगर आपको कुछ पसंद भी आ रहा हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता देना कि हमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप इसमें और हमसे क्या अधिक चाहते हैं, सो दैट हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में बनाते रहें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर जो दी हुई हैं, यानी कि जो एरिया हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो आप देखेंगे प्लॉट एरिया, यानी कि परमिशन FAR यहाँ पे 3.5 की है, यानी कि जो प्लॉट एरिया है उसके 3.5 गुना तक बिल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। और उसमें कई सारे नॉर्म्स होते हैं कि सेटबैक नॉर्म्स होते हैं, आपको ग्राउंड कवरेज सिर्फ 30% करनी है, 30% करने के बाद आप इस बिल्डिंग को हाई राइज लेके जा सकते हैं। तो परमिसिबल एरिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 1,35,698 स्क्वायर मीटर जो टोटल बिल्टअप एरिया है, यानी कि जो FAR के अकॉर्डिंगली अलाउड है, वो आप इतना बना सकते हो। ग्रीन के बेसिस पर आपको 0.05% का एक ग्रीन बिल्डिंग FAR मिलता है, अगर आप ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में इस पूरी बिल्डिंग को बना रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके से डिटेल्स है जो आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस फॉर्म पे मिलती रहेगी। इसकी अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं, जहाँ पर आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का जो लेआउट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना, वो आपको बिल्कुल इसी पे दिख जाता है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा तो आपको ये पूरा का पूरा जो मैप है, यानी कि गोदरेज की प्रॉपर्टी का जो पूरा मैप है, जो प्रोजेक्ट है, ये आपको कुछ मैप इस तरीके से दिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखो क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो रोड है, यानी कि ये वाली जो साइड रोड है, यहाँ पर आपको 45 मीटर की वाइड ग्रीन बेल्ट मिलती है, यानी कि ये जितनी भी फेसिंग है इन अपार्टमेंट्स की, इनको ये एक्स्ट्रा 45 मीटर की ये पूरी की पूरी एक वाइड बैल्कनी में वो वाइड पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट मिलता है, जो आने वाले समय तक पूरा का पूरा ये ग्रीन रहने वाला है। अगेन हम बात करेंगे इस वाले साइड की, जो ये साइड होने वाला होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी हम देख लें तो नॉर्थ, ये साइड की तरफ नॉर्थ हो गया, यहाँ पर हमारा ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और यहाँ पर कहीं साउथ होगा। यानी कि ये जो फेसिंग हो गई हमारी नॉर्थ की तरफ की और नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये पूरा का पूरा जो रोड है, ये 18 मीटर का रोड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसके नॉर्थ ईस्ट की साइड में देखेंगे तो 18 मीटर का कोई वाइड रोड यहाँ पर भी दिया हुआ है। और इसके वेस्ट साइड में भी अगर हम देखेंगे तो ये हम बोल सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट है पूरा का पूरा, ये 4 साइड ओपन प्लॉट है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, यानी कि अप्रूव लेआउट जो है इस प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ रखा है। हम इस प्रोजेक्ट को समझते, टाइप हमने समझा था न्यू रेसिडेंशियल गोदरेज आर्डन की तरफ से। टोटल एरिया जो है वो एरिया है हमारा 38,771 स्क्वायर मीटर, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट जो एरिया हुआ स्क्वायर मीटर, यानी कि 38,771 स्क्वायर मीटर का एरिया है। अगर हम इसको 408 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा ये एकड़ में आ जाएगा। अगर कोई इसमें समझना चाहता है कि कितना हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट 9.5 के करीब ये हमारा एकड़ हो गया। 9.5 एकड़ के करीब ये हमारा ऑलमोस्ट जो एरिया है, यानी कि गोदरेज का आर्डन जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 38,731 स्क्वायर मीटर में। अगर उसको 4048 से डिवाइड करते हैं, जो कि एक एकड़ होता है, तो अप्रॉक्सीमेट 9.5 एकड़ के करीब, 9.6 एकड़ के करीब ये पूरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1,99,000 रुपये दी हुई है। और जैसे यहाँ पर बताया 59 मंथ्स के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन यहाँ पर मिला हुआ है। और इसकी गूगल लोकेशंस वगैरह भी बताई हुई है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो बस ये वाला सेक्शन थोड़ा सा मिस हो गया था, जहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 9.5 एकड़ का, यानी कि 38,771 स्क्वायर मीटर का ये पूरा प्लॉट है।
तो अगेन हम उसी स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर मैं आपको ये पूरा लेआउट ब्रीफ कराता हूँ। ये 9.6 अप्रॉक्सीमेट जो एरिया है, ये इस एरिया के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और हालांकि कई सारे ये नॉर्म्स अथॉरिटी के होती है। ये जो ग्राउंड कवरेज है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड कवरेज, ये सिर्फ और सिर्फ 30% की ग्राउंड कवरेज रहती है। ये अथॉरिटी के नॉर्म्स है, क्योंकि अगर आप हाई राइज प्रोजेक्ट लेके जाते हो तो आपको सिर्फ 30% ग्राउंड कवरेज करनी पड़ती है और 70% आपको पूरे प्रोजेक्ट के राउंड अराउंड में ओपन एरिया छोड़ना होता है, जो कि आपकी सोसाइटी का ही पार्ट रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। कम्युनिटी सेंटर के साथ में टावर 1, टावर 2, टावर 3, इस तरीके से नेमिंग करी हुई, टावर 4, टावर 5, टावर 6, 7, 8, 9। तो टोटल 9 टावर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर दिए हुए हैं। और सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्विमिंग पूल, किड्स पूल, तो पूरी ड्राइंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कहाँ पर क्या बना रहे हैं। और इसके अंदर भी आप देखेंगे ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं सारा ओपन एरिया है, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रीन गार्डन एरिया 9 मीटर वाइड का फायर टेंडर पाथ है, जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग होती है और वहाँ पे अगर फायर कई बार आग लग जाती है तो आग लगने के लिए वहाँ पे जो भी फायर टेंडर है उनके लिए बिल्कुल क्लियर पाथ होना चाहिए। 6 मीटर या 9 मीटर का क्लियर टेंडर पाथ दिया गया है, वो भी यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाया गया है। तो हम ये इससे जान सकते हैं कि ये पूरी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर A to Z हमें सारी चीज़ें पता है। मेन एंट्रेंस तक हमें पता होगा कि कहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस रहने वाली है। तो इस तरीके से जैसे गेट नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, एंड अगर हम देखें तो गेट नंबर 1 की एंट्री यहाँ से दी हुई है। गेट नंबर 2 यानी कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 जो एंट्री है वो यहाँ से दी हुई है। तो इस पूरे के पूरे मैप के अंदर आप ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि मेरे को ये कहाँ पर मिलनी है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो फ्लोर प्लान है, यानी कि अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर कुछ जो ग्रुप हाउसिंग के लिए शॉप दी जाती है, यानी कि डेली नीड्स के लिए, तो वो शॉप्स का भी प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारी की सारी शॉप्स यहाँ पे डिपिक्ट की हुई हैं। इन शॉप्स के साथ में अगर आप ये देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको पार्किंग और बेसमेंट का पूरा ये रास्ता गिवन है, जहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी गाड़ियों के लिए पार्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहेंगे तो ये सारा का सारा आपको इस फाइल के माध्यम से पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। साथ में इसके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको पूरा एरिया दिया हुआ है, कौन से टावर के अंदर कौन सा अपार्टमेंट का कितना एरिया रहने वाला है, तो वो डिटेलिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके लेआउट्स के बारे में तो ये कुछ लेआउट प्लान्स हैं जो फ्लोर प्लान यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि सेकंड फ्लोर टावर 1 अगर आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर प्लान दिया हुआ है टावर 1 का। यानी कि अगर आप इस पे से कुछ समझना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये अपार्टमेंट इस फ्लोर पे मेरे को कितनी यूनिट मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर आपको लिफ्ट डिपिक्ट कर दी गई है, 1 लिफ्ट 2 लिफ्ट, यहाँ पर आपको लिफ्ट दी हुई है। इन लिफ्ट के साथ साथ में आपको ये वाइड कॉरिडोर दिया है 1800 mm का। यहाँ से आने के बाद आपको ये कॉरिडोर्स दिए हुए हैं। ये पूरा का पूरा स्टेयर केस है, यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेयर केस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि अगर हम इस पूरे मैप को समझे तो एक यूनिट जो है, यानी कि वो एक यूनिट आपकी ये वाली पूरी जो यूनिट है ये एक सिंगल यूनिट हो गई। एक यूनिट आपको इस वाले कॉर्नर पे मिलती है, यानी कि स्टेयर से इधर हो गई। अगेन यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यूनिट आपको ये, और यह अगेन इसी तरीके से आपको एक यूनिट। तो यहाँ पर देखिए कितना इजी हो गया है कि आपको रेरा के अंदर आने के बाद ही आपको सारी चीज़, यानी कि रेरा की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एक ऐसी फाइल का पता लग गया जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे बेडरूम के साइजेज, मेरे मास्टर बेडरूम के साइजेज, मेरे टॉयलेट के साइजेज, शाफ्ट, पिलर वगैरह, स्टेयर केस कहाँ रहने वाला है। तो एग्जैक्ट जो है वो आपको यहाँ पर सारे के सारे लेआउट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको बहुत ईज आउट हो जाता है किसी भी प्रॉपर्टी के वो समझने के लिए। ब्रोशर्स में अगर आपको क्लियर नहीं समझ आ रहा है तो आप बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उसकी प्लिंथ प्लान है कि आपको कितने एरिया के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, कौन सा स्लैब कहाँ पर रहने वाला है, ये पूरी डिटेलिंग है। हालांकि ये डिटेलिंग कई सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो आपको इजीली अच्छे से बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम भी आपको इस तरीके से पूरा का पूरा लेआउट का एक एनालिसिस, एक रिव्यू करके बताएंगे, जिसमें आपको एग्जैक्ट ब्रोशर के माध्यम से और इसकी रेरा के वेबसाइट के अंदर से ब्रोशर्स निकाल के आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना स्पेस कितने स्क्वायर फीट के अंदर मिलने वाला है।
तो एग्जैक्ट मार्केटिंग प्लान और जो लेआउट प्लान सबमिटेड, जो लेआउट प्लान है इसके अंदर भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगेन यहाँ पर आप देखिए हर फ्लोर का लेआउट, थर्ड फ्लोर का प्लानिंग यानी कि टिपिकल फ्लोर्स फॉर थर्ड, 18, 20, 23rd फ्लोर के लिए टावर 1 का जो प्लान है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पर सारी डिटेलिंग आपको मिल जाती है, पूरे लेआउट्स हैं। तो उस फ्लोर के चेंजेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर ये हम देखें फ्लोर का, तो ये फर्स्ट फ्लोर है टावर 4 का, तो टावर 4 का फर्स्ट फ्लोर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 1:100 का स्केल में आपको ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी यहाँ पर बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट करते रहना, सो दैट हम आने वाले समय में आपको इससे भी और ज़्यादा डिटेलिंग में वीडियो बता सकें। तो जो लोग रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या फिर क्लाइंट जो कस्टमर इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डिटेल्स में प्लान करके भी बता देगी। ये पूरा का कुछ एलिवेशन इस तरीके से है। टोटल जो फ्लोर्स हैं यहाँ पर टेरेस फ्लोर तक का, और 33rd फ्लोर का यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद टेरेस फ्लोर है। ये बिल्कुल जो आपका फ्रंट फसाड है, ऑल्दो क्योंकि मैंने जैसे बताया था ये आपको ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगा। तो ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। बिल्डिंग जो पूरी हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है, कौन सा फ्लोर कितना है, और हर फ्लोर को आप ये भी देख सकते हैं कि किस यानी कि 2950 mm का जो 2950 सेंटीमीटर का जो एरिया है, ये जो हाइट है इसकी, यानी कि हर फ्लोर टू फ्लोर आपको 2950 mm की पूरी mm की आपको पूरी की पूरी हाइट मिलती रहेगी, क्लियर हाइट, यानी कि एक फ्लोर की जो हाइट होगी ये रहने वाली है। और ये जो हाइट है प्लस 53,050 mm की जो हाइट है, यानी कि ग्राउंड लेवल से सरफेस लेवल से हाइट यहाँ पर आ गई और ये ऊपर इस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। 19 फ्लोर यहाँ पे रिफ्यूज फ्लोर दिया गया है, यानी कि क्योंकि जैसे फायर के जो नॉर्म्स होते हैं उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये डिटेल्ड लेआउट प्लान है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 54 पेजेस हैं। 54 पेजेस के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेलिंग यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके थोड़ा सा इस वीडियो को लंबा ना करके मैं थोड़ा सा आगे भी आपको कुछ लेआउट्स वगैरह दिखाना चाहता हूँ। ये तो लेआउट थे जो हमने यहाँ पर देखे थे, एंड इस लेआउट्स के साथ में और भी आपको जब मैंने आपको प्लान बताए थे, फ्लोर प्लान यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल गई थी। सैंक्शन लेटर आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट के जो सैंक्शंस हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से एक परमिटेड मैप होता है जिसमें वो होते हैं सारे के सारे आपको नॉर्म्स वगैरह दिए होते हैं कि सैंक्शन इज ग्रांटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ जी-नीडा बिल्डिंग रेगुलेशन 2010 के अंडर में 5 साल तक का यहाँ पर आपको सैंक्शन प्लान दिया होगा, यानी कि लीज डेट के अकॉर्डिंगली। और इसमें अगर कोई नेसेसरी कोई अप्लाई करता है सर्टिफिकेट टाइम एक्सटेंशन के लिए, तो जो भी चार्जेस होंगे वो कुछ इस तरीके से इस पूरे के पूरे सैंक्शन लेटर में दिए गए हैं। जो लीनू सहगल जी हैं, जो ये जीएम प्लानिंग है यानी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, उनके यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स हो जाते हैं। और ये एक इनक्लोज कॉपी है जो एक सेट ड्राइंग्स की प्रोजेक्ट हेड्स के पास में और बाकी सब जगहों पे चली आती है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कई सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, कई सारे जो अप्रूवल्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड अप्रूव मैप, अगेन जो लेआउट है और ये मैप है ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ये पूरा का पूरा जो आपका लेआउट है वो लेआउट आपका जनरली जो देखा जाता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से रिलेटेड जो अप्रूव लेआउट होता है कि कौन सा टावर कहाँ पर आएगा, कौन सी बिल्डिंग प्लान आपकी कहाँ पर आने वाली है। सो ये अगेन सेम ही फाइल अपलोड करी हुई है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें मर्ज कर दी है। तो यहाँ पर 54 पेजेस की अगेन सेम फाइल हमने को देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लेआउट्स वगैरह पहले यहाँ पर देख चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को हमें पहले ही पता लग गया है। और इसके अलावा भी देखते हैं हम यहाँ से क्या पता लग सकता है। अप्रूव मैप भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फ्लोर प्लान भी सेम कॉपी थी क्योंकि हर फ्लोर का प्लान यहाँ पर दिया हुआ था। स्पेसिफिकेशन ये जरूर देखने वाली होती है क्योंकि हर बिल्डर अपनी कोई स्पेसिफिकेशन देते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से डेवलप करेंगे, इंटीरियर का पार्ट क्या रहने वाला है, फ्लोरिंग कौन से रहने वाली है, वॉल्स पे किस तरीके का मटेरियल यूज़ करने वाला है, क्या वो पीओपी रहने वाला है, ऑयल वर्ल्ड डिस्टेम्पर रहने वाला है, वॉलपेपर रहने वाला है, सीलिंग में यानी कि फ्लोरिंग में आपको वेट्रीफाइड टाइल दी जाएंगी या वुडन फ्लोरिंग दी जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है। प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर यहाँ पर देखो, जैसे आपको ये नया पेज खुला है, इसमें बेसिक स्पेसिफिकेशन दी हुई है, यानी कि स्ट्रक्चर जो बनेगा वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट आरसीसी का फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, यानी कि पूरी की पूरी आरसी के पिलर्स और वो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा उसका आरसीसी का होगा। लिविंग और डाइनिंग रूम के अंदर अगर हम देखें, फ्लोरिंग जो आपकी रहने वाली होती है इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर वो वेट्रीफाइड टाइल्स होगी। जो एक्सटर्नल डोर्स और विंडो है वो एल्युमिनियम की एल्युमिनियम या यूपीवीसी फ्रेम के होंगे। तो ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन है, आप जाके देख सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको जो मिस कमिटमेंट कर रहा है, कोई चैनल पार्टनर कोई मिस कमिटमेंट कर रहा है या बिल्डर प्रमोटर की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको मिस कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो आपको इसके अलावा कोई चीज़ ऑफर करी जाती है तो आप उनसे राइटिंग में या रिटर्न में ले सकते हैं कि आपके जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पर यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं दी हुई, अगर आप मेरे को राइटिंग में देते हो तो मैं आपकी बात मानूंगा। क्योंकि प्रमोटर द्वारा ये बोला जाता है कि जी हमने अपनी सारी चीज़ें वेबसाइट पे डाली हुई हैं, जो भी है वो बाइबल यही है, आपको इसके अकॉर्डिंगली ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिविंग रूम के अंदर क्या क्या लगाने वाले हैं, इंटरनल वॉल के अंदर क्या रहेगा, जैसे मैं बताया OBD ऑयल बॉइंट डिस्टेम्पर का पेंट रहने वाला है, एक्सटर्नल वॉल पे एक्सटर्नल ग्रेड वेदर असिस्टेंट पेंट रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या लगने वाला है। मेन डोर लैमिनेटेड डोर शटर डोर होगा। बेडरूम के अंदर क्या लगेगा, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। तो अगेन यहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल्स नहीं लगने वाली, यहाँ पर आपको लैमिनेटेड वुडन की फ्लोरिंग मिलेगी, एल्युमिनियम UPC फ्रेमवर्क मिलेगा, वॉल लैमिनेटेड डोर शटर्स वगैरह सेम। टॉयलेट के अंदर आपको अगर देखा जाए तो एंटी स्किड टाइल्स मिलेंगी एंड अगेन गेट्स भी UPVC के हैं। ग्रिड सीलिंग रहने वाली है, ग्रिड सीलिंग होती है जो रिमूवेबल होती है। हर साइड पे टाइल्स ऑन ऑल साइड, यानी कि जहाँ तक आपका डोर का लेंटर है वहाँ तक आपको पूरी की पूरी टाइल है। यहाँ पर पूरा डिटेल वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और गोदरेज की तरफ से स्टैंपिंग भी हो गई, जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो यहाँ पर दिया गया है सेम तरीके की अमेनिटीज फैसिलिटीज़ और स्पेसिफिकेशन जो आपको दी जा रही हैं, सेम स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। जिससे अगेन मैं बोलूँगा रेरा के अंदर यही है कि रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी हुई। ट्रांसपेरेंसी होने के बाद किसी भी बिल्डर्स के लिए, किसी भी प्रमोटर के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि अगर उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपलोडेड सजरा, सजरा बेसिकली होता है आपका जो लैंड होती है, लैंड की रजिस्ट्री से रिलेटेड, उसके लेआउट से रिलेटेड, यानी कि जिसको मैप बोला जाता है बहुत नॉर्मल भाषा में। तो ये इसका सजरा है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है किसी भी बिल्डर को, जहाँ पर इसकी पूरी की पूरी डायमेंशन दी हुई है। यानी कि एक साइड इसकी है 344 मीटर की, एक साइड 107 मीटर की है, इधर 333 मीटर और यहाँ पे 82 मीटर। तो सेम हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा सिजरा प्लान है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और कई सारी फाइल के अंदर हम देखते हैं कि जो उनका लीज प्लान है, यानी कि जो नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर में जो लोग जो प्रमोटर लैंड परचेज करते हैं तो उनका भी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि लैंड की पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये यहाँ पर सारी की सारी जो प्लान्ड यूनिट है इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे टावर 1 के अंदर फ्लोर नंबर 1 में 3 BHK अपार्टमेंट है, जिसके अंदर 2 फ्लैट्स यानी कि अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जिसका कारपेट एरिया 92.50 स्क्वायर मीटर है, जिसमें 3 बालकनी होंगी। बालकनी का एरिया भी आपको दिया हुआ है, वरांडा इसमें नहीं दिया गया, टोटल वरांडा का कोई एरिया नहीं है। गैरेजेस इसमें डिफाइंड नहीं है, यानी कि गैरेजेस आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी के साथ में एक कार पार्किंग देना मैंडेट होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिट का जो कारपेट एरिया है और जो सुपर एरिया है, ऑल्दो सुपर एरिया में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हम उस प्रॉपर्टी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि सुपर एरिया में जो एरिया बताया जाता है वो एरिया आपको कभी फ्लैट के अंदर यूज़ करने के लिए नहीं मिलता। आपका जो यूजेबल एरिया होता है वो आपका कारपेट एरिया होता है, आपकी बैल्कनीज होती हैं या फिर आपकी वॉल्स होती हैं। वॉल्स को भी कारपेट एरिया में कैलकुलेट नहीं किया जाता, वो बिल्टअप एरिया में आती है। तो यहाँ पर आपको हर फ्लोर हर टावर की यूनिट का साइज, अगर आप देखेंगे टावर 2 में ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे कोई साइज नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होने वाली, ऑलमोस्ट सब आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ टावर 2 के अंदर एक नंबर फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK की यूनिट है 80 स्क्वायर मीटर की, जिसमें 16.60 मीटर की आपको बैल्कनी है। तो यहाँ पर अगर कोई साइजेस भी चेंज होगा किसी फ्लोर पे तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे देखिए टाइप चेंज हो गए, 105 मीटर का हो गया। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, यानी कि हर यूनिट्स अगर आप देखेंगे टावर 8, टावर 9, टावर 1, आपको सारी यूनिट्स का ब्यौरा, सारी यूनिट्स का जो स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि जितना भी आपको यूनिट्स हैं वो सारी आपको इसके अंदर दी हुई हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर है वो मेसर्स UVA इंजीनियर्स हैं जो उस पूरी बिल्डिंग को बना रहे हैं। उनका एड्रेस, आर्किटेक्ट का एड्रेस, स्ट्रक्चर इंजीनियर का एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो कि पहले हमें पूछने के बाद भी पता नहीं लगती थी। आज की डेट में बिना पूछे ही हमारे को एक यूपी रेरा की वेबसाइट पर सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। अब डेवलपमेंट वर्क्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि यहाँ पर आपको डिमार्केशन प्लॉट्स, क्योंकि ये अथॉरिटी ने ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे इसकी ज़रूरी है।
बाउंड्री वॉल कैसे करने वाले हैं, तो बाउंड्री वॉल तक का यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि एलिगेंट डिजाइन इंटीग्रेटेड विद सिक्योरिटी रेल्स एंड द पैटर्न एज पर द अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, यानी कि जो बिल्डिंग प्लान के अप्रूव्ड के बेसिस पर जो यहाँ पर प्लान हो सकता है वो सारा का सारा प्लान किया जा रहा है। रोड वर्क, यानी कि जो इसमें रोड का वर्क किया जाएगा, पेरिफेरल लूप टू रोड कनेक्टेड टू ईच टावर विद ए डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ प्लाजा, यानी कि हर टावर के सामने आपको एक प्लाजा दिया जाएगा, उस प्लाजा में आपकी गाड़ी आपको ड्रॉप करके पार्किंग में चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से सारी के सारी जो बिल्डिंग प्लान्स है जिसमें आप देखेंगे इनफैक्ट आपको ट्री प्लांटेशन जो भी अप्रूव बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंगली होगा वो सारा का सारा यहाँ पर दिया जा रहा है। रेरा आने के बाद सबसे अच्छी बात ये हुई है कि कोई भी प्रोजेक्ट का जो फंड है वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाता है और वो एस्क्रो अकाउंट 3 बैंक अकाउंट के माध्यम से ऑपरेट होता है। तो समझते हैं ये एस्क्रो अकाउंट एक्चुअली है क्या, और जो क्लाइंट या कस्टमर जो पेमेंट करते हैं प्रमोटर को या उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट का मैकेनिज्म किस तरीके से है, और आप इस इन्वेस्टमेंट में, उस परचेजिंग में आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एस्क्रो अकाउंट। तो ये जो एस्क्रो अकाउंट है ये इसमें जनरली 3 अकाउंट खुलते हैं। सबसे पहला कलेक्शन अकाउंट, सेकंड आपका सेपरेट अकाउंट, एंड थर्ड आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो ये एस्क्रो के अंदर में 3 अकाउंट खोले जाते हैं बैंक के अंदर में, जहां पर आपको सबसे पहले कलेक्शन अकाउंट, यानी कि कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर कोई पेमेंट करना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदा है, कोई अपार्टमेंट खरीदा है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो पैसे आपके कलेक्शन अकाउंट में जाते हैं, जिसका एक्सेस सिर्फ बैंक के पास ही होता है। क्योंकि इस कलेक्शन अकाउंट से जो पेमेंट है वो आपकी 2 तरीके से डाइवर्ट होती है, यानी कि 70-30 में। दैट मीन्स इससे जो भी पेमेंट आएगी 70% पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकली एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, यानी कि आपने पेमेंट करी है कलेक्शन अकाउंट में, उस कलेक्शन अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो पेमेंट आपको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और इस सेपरेट अकाउंट का जो अमाउंट है, यानी कि जो 70% अमाउंट जो हमने इस सेपरेट अकाउंट के अंदर में भेजा हुआ है, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोजेक्ट की लैंड ड्यूज के लिए ही यूज हो सकते हैं। तो ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि पहले वाले समय में जनरली जो भी बिल्डर्स के पास पैसे आते थे वो मनी को साइफन कर देते थे या फिर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर लगा लेते थे, या फिर कहीं नई लैंड खरीदने में, अपने खर्चे करने के अंदर ये सारे खर्चे वो कर लिया करते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंश्योर करती है कि जो पेमेंट है कलेक्शन अकाउंट से सेपरेट अकाउंट में जा रही है, और इस सेपरेट अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, यानी कि ये पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर के पास में जानी है, ये पेमेंट जो मटेरियल परचेजिंग के लिए जा रही है, ये पेमेंट जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जा रही है, ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए जा रही है, तो यहाँ पर वो अकाउंट की भी डिटेल दी हुई है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो भी पेमेंट आप कर रहे हो वो एक सेफ और एक रिकॉग्नाइज, यानी कि यूपी रेरा या प्रमोटर से रिकॉग्नाइज बैंक अकाउंट के अंदर ही आप वो फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर प्रमोटर को अलाउ नहीं होता कि वो किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ले ले, अगर वो लेगा तो उसको इलीगल माना जाएगा। तो यहीं पर ये जो भी अमाउंट आप पे करेंगे, जो भी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, बुकिंग अमाउंट करेंगे, तो वो आपको कलेक्शन अकाउंट में जाएगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद सेपरेट अकाउंट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसमें हमें कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पेमेंट 70% जैसा मैंने बताया आपको इस अकाउंट में आती है। अगर कोई प्रमोटर बैंक लोन लेता है अपने प्रोजेक्ट के लिए तो उसको वो अमाउंट कलेक्शन अकाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको सेपरेट अकाउंट में वो पेमेंट ले सकते हैं। तो उसका कलेक्शन अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एंड अगेन लास्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट वो है अगर बिल्डर अपने खर्चों के लिए कुछ पेमेंट लेना चाह रहा है किसी अकाउंट में, तो ना वो कलेक्शन में ना ट्रांजैक्शन में, और वो अपना अमाउंट जो है वो सेपरेट में ना डाल के अपना ट्रांजैक्शन अमाउंट में डाल के वो इस प्रॉपर्टी में अपने खर्चे जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर लैंड की डिटेल्स आ जाती है, जैसा मैंने आपको बताया था। प्लॉट का खसरा नंबर है 207 जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दिया है, 38,700 स्क्वायर मीटर, जो कि ऑलमोस्ट 9.5 एकड़ की ये लैंड है। अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पर वो फाइल ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप देखेंगे इसको व्यू करके तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा जो अलॉटमेंट लेटर है, यानी कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो लैंड अलॉट करी है उसका पूरा अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर दिया हुआ है।
तो यानी कि ये जो लैंड है किस डेट को किस स्कीम के अंडर में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को दी हुई थी, वो लैंड यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर पता लग जाती है। अलॉटमेंट लेटर है और यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आप उसको पूरा स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। हालांकि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि 90 ईयर्स के लिए ये प्रॉपर्टी लीज पर दी हुई है, ये क्योंकि लॉन्ग टर्म लीज होती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी जो है 90 ईयर्स की लीज पर ही प्रॉपर्टी यहाँ पर दी जाती है और फिर जो बिल्डर लीज पर लेने के बाद अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सब लीज वो प्रॉपर्टी करते हैं, जिसको हम सब लीज की रजिस्ट्री या लीज रजिस्ट्री भी बोलते हैं। और ये अलॉटमेंट आपको BRS इस स्कीम के अंडर में दी हुई है, जिसमें टोटल एरिया रेट ऑफ अलॉटमेंट यानी कि ये जो रेट है वो 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये प्लॉट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ये गोदरेज को ये प्लॉट दिया है, जिसकी टोटल कीमत थी 400 करोड़ रुपए। जी हाँ, 400 करोड़ रुपए की टोटल लैंड है और 400 करोड़ की लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसी के बेसिस पर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता लगती हैं। और ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, जो जिस अकाउंट से इसमें डिटेल्स वगैरह जो पेमेंट वगैरह होती है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल गया कि जो अलॉटमेंट लेटर था, सेकंड जो लेटर है ये लीज डीड है, यानी कि लीज डीड पे भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो लीज डीड है जिसको हम जनरली रजिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी जैसा कि आपने देखा 90 ईयर्स के लिए लीज पर है तो उसको लीज डीड बोला जाता है, रजिस्ट्री डीड नहीं, इसको लीज डीड बोला जाता है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है। स्टैम्प ड्यूटी के बाद जैसे रजिस्ट्री होती है, ये उसका रजिस्ट्रेशन फीस है, ये जो 1% की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, यानी कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहाँ पर इस 1% की फीस यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद ई स्टैम्प पेपर भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी जो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे कि ये पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन ई स्टैम्प पेपर है। ई स्टैम्प में जो ड्यूटी लगी है वो तकरीबन 23 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी लगी हुई है, यानी कि 400 करोड़ की लैंड पर ऑलमोस्ट ये जो ड्यूटी लगी है स्टैम्प ड्यूटी, ये 23 करोड़ 51 लाख की और 4 करोड़ की हमने इसमें रजिस्ट्रेशन फीस देखी थी। तो ये ड्यूटी है जो स्टैम्प पेपर हमने खरीदा था, यानी कि जो गोदरेज प्रॉपर्टी ने खरीदा था। और उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि रजिस्ट्री, यानी कि रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट हैं अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये रजिस्टर्ड डीज हुआ है। 6 दिसंबर 2024 को रजिस्ट्री हुई है, यानी कि लीज हमारी जो रजिस्टर्ड हुई है और उसके अंदर वो सारा ब्यौरा दिया गया है, जिसके अंदर ये हमें इंश्योर करता है कि जो सोसाइटी है ये प्रमोटर जो है इसमें गोदरेज प्रमोटर है, उन्होंने उनकी परचेज लैंड है, डायरेक्ट अलॉटमेंट इसमें अथॉरिटी से हुई है, कोई रीसेल में नहीं खरीदी हुई है, किसी किसानों से डायरेक्ट नहीं खरीदी हुई, जिसमें आप ये सारी की सारी डिटेलिंग्स, यानी कि आप हमें पता लग गया है कि इस पूरे के पूरे रेरा के अंदर कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें आपको A to Z उस प्रोजेक्ट की लीगलिटी से, डॉक्यूमेंटेशन से, ऑनरशिप से लेके, अप्रूवल से लेके, लेआउट प्लान, एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल पाती हैं। तो ये एक आने वाले समय में, जैसा मैंने बताया कि जो एरा चल रहा है वो एक बिल्कुल मील का पत्थर माना जाएगा, जो इस पूरी सोसाइटी के अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी और इसमें जो लास्ट हमारा थोड़ा सा मिस हो गया है, और यहाँ पे जो लास्ट पेज जो है हमारा, वो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जहाँ पर ये लेटर दिया हुआ है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो अलॉटमेंट लेटर के साथ में पोजीशन सर्टिफिकेट है, पोजीशन सर्टिफिकेट के साथ में आपको सिजरा, जो हमने पहले भी देखा था, ये सिजरा प्लान, जिसमें अथॉरिटी के कंसर्न जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं वो प्लस कंपनी के ऑथराइज पर्सन द्वारा ये पूरी की पूरी डिटेलिंग यहाँ पर ली गई। तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पर रेरा ने इतनी ट्रांसपेरेंसी की है कि यहाँ पर जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी वेस्ट पार्ट, जो वो डिस्पोजल वाटर का जो लेआउट वगैरह है, जो भी फाइल है, वो यहाँ पर मैंडेट कर दी गई है कि आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगे। कब आपने इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि कब आपने प्रोजेक्ट में खुदाई के लिए परमिशन मांगी, वो सारे अप्रूवल्स वगैरह, लेटर, कमेंसमेंट लेटर, अदर प्लान, अगर आपका कोई है, एनओसी है, फायर की एनओसी है अभी, क्योंकि फायर की प्रोविजनल एनओसीज मिलती हैं, प्लांटेशंस के लिए एनजीटी की प्रोविजनल, आपको यहाँ पे ग्रीन के लिए सर्टिफिकेशन के लिए सारी की सारी प्रोविजनल यहाँ पर एनओसीज मिलती है। वाटर सप्लाई का लेआउट क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेआउट रहने वाला है, डेवलपमेंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वन गो में। रेरा ये भी इंश्योर कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट आपने लिया है, जो प्रॉपर्टी आपने बाय करी है, उसकी जो फिजिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो क्या बोलती है कि किस क्वार्टर में हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और बिल्डर के हाथ में, यानी कि प्रमोटर के हाथ में कितने वो पैसे आए, कितने वो फंड्स वो कलेक्ट कर पाया। तो ये रिकॉर्ड भी हम क्वार्टरली हर फिजिकल टारगेट में अगर हम देखेंगे
तो ये फाइनेंशियल टारगेट करके देखते हैं। फिजिकल टारगेट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला हमें, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2025 का जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर के अंदर जो टारगेट था यानी कि इतने रुपीस की टारगेट था और अचीवमेंट उन्होंने बिल्डर की अचीवमेंट ये थी। नेक्स्ट टारगेट में जो जो टारगेट का रिक्वायरमेंट था वो तकरीबन 4 करोड़ का टारगेट था, जिसमें अचीव उन्होंने काफ़ी हाई अमाउंट अचीव करा। फिर 5,23,68,341 रुपये का टारगेट था, जिसमें 27,70,39,000 रुपये का टारगेट उन्होंने अचीव करा, जो कि अभी तक का मार्च 2026 तक का टारगेट उन्होंने जो अचीवमेंट था वो ओवर अचीव करा हुआ है। यानी कि हर फाइनेंशियल का जो क्वार्टर अचीवमेंट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ताकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें हमें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से पता लगता है कि कब प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी में पैसे लगने हैं। एक बिल्डर ने अपना एक फॉर्मेट बनाया कि मेरे को इस समय में इतनी रिक्वायरमेंट आने वाली है फंड्स की, जो कि मैं प्रोजेक्ट का एक एस्टिमेट टाइम पर तैयार करूँगा। उसके अकॉर्डिंगली एक टारगेट बनाया और उसकी अचीवमेंट भी यहाँ पर दिखाई है, जो हमारे लिए हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे कस्टमर्स के लिए बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से ये सारी चीज़ें रहने वाली है। उसके बाद एक व्यू क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सर्टिफिकेट है। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो टारगेट हमने दिया हुआ है, यानी कि रेरा के अंदर हमने दिया हुआ है कि किस समय में हम कितना बनाना चाहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो टारगेट्स दिया हुआ है कि हमें चार्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट का, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, कि कितना कंस्ट्रक्शन हमें करना था, कितना हमने किया, कितना कंप्लीट हो गया और कितना प्रोपोर्शन यानी कि परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में कितना काम आपको करना था और आपने कितना करा, कितने फंड्स के अकॉर्डिंगली, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर एनालिसिस की जाती है और उसी के बेसिस पर सर्टिफिकेशन यहाँ पर की जाती है, जो चार्ट अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर इनके द्वारा ये पूरा का पूरा इंश्योर किया जाता है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें ये पता लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो कितनी हो चुकी है और कितने आगे समय में हमें इसको होने वाला है, जिससे कभी भी कोई भी प्रमोटर कोई भी प्रोजेक्ट का फंड जो है दूसरी जगह साइफन नहीं कर सकता, फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से मिली होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी हो गई है। हालांकि हम इस वीडियो को और भी लंबा कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आप कई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आपकी सोच के थ्रू और आपके थॉट के थ्रू ही बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका सेल्फ एनालिसिस और एक स्टडी भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है किसी एजेंट्स के थ्रू या किसी प्रमोटर के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर आपको उन्होंने बात बताई है तो आप उस पर पूरा रिलाई कर जाओ और उस पूरे अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि कई सालों की गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, आप किसी के मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आप अपनी जमा पूंजी को खो दो। तो ये जो रेरा का जो पूरा का पूरा ये फॉर्मेट ये लॉन्च हुआ है, रेरा जो आपको इनकरेज करता है कि आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए। देखिए रेरा वालों ने भी इतना काम किया है कि उन्होंने कितनी थोरोली डिटेलिंग करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने एक पोर्टल पे डाली है, उसको मैनेज कर रहे हैं, और वो यही इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ इन्वेस्टमेंट हो। जो प्रोजेक्ट का दिया हुआ टाइम लाइन है, जो गिवन टाइम लाइन है, उस टाइम लाइन के बेसिस पर आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिले, और जो स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं, जो डिज़ाइन आपको बताया गया है, वो सेम 100% तरीके से आपको मिले। कहीं भी आपको इस तरीके से फील ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गई, आपको कुछ बताया गया और आपको दिया कुछ गया। तो ये सारा का सारा जो वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ है, ऑल दो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आपको जितना भी डिटेल्स में बता सकते हैं बता पाए हम। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी होगी जो रियल एस्टेट के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, या रियल एस्टेट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, या रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं। तो ये वीडियो उनको भी काफ़ी समझ आएगी कि वो कहाँ पर जाके अपने इस वीडियो में अपने जो प्रोजेक्ट्स है, जो अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को वो ब्रीफ करना चाहते हैं, तो पहले वो खुद इंश्योर हो जाए कि क्या जो प्रॉपर्टी उनको बताई गई है किसी प्रमोटर द्वारा वो बिल्कुल इसी तथ्यों के आधार पर आधारित थी, या कुछ तथ्य आपसे छिपाए गए और वो जो छिपाए हुए तथ्य थे आप अपने कस्टमर को नहीं बता पाए। तो यहाँ पर आप रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा, उन कंपनीज़ को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी जाइए,
और रेरा की वेबसाइट पे जाके उस प्रोजेक्ट को स्टडी करिए, पूरा गो थ्रू करिए, और गो थ्रू करने के बाद ही आप उस प्रोजेक्ट को मार्केट करें या मार्केट में अपने कस्टमर्स को बताएं उसके प्रोजेक्ट के बारे में। आप अपनी जो भी मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो करें। तो आने वाले समय में भी हम इसी तरीके से एक वीडियोस का जो सेशन है, वीडियोस जो बनाना चाह रहे हैं जिसमें रियल एस्टेट से जुड़ी वो सारी जानकारियाँ, जहाँ पर आपको रेरा या रेरा से या लैंड से रिलेटेड या कानूनी सलाह से रिलेटेड या कौन सी प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी होगी या उस प्रॉपर्टी का रिव्यू करना, उसके लेआउट्स का रिव्यू करना, वो सारी डिटेलिंग वीडियो हम आने वाली वीडियोस में बनाते रहेंगे। तो मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन कस्टमर्स के लिए भी ये मैसेज देना चाहूँगा जिनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हमारी टीम है, टीम ऑफ एक्सपर्ट है। हम डेली R&D करते हैं, डीपली R&D करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उसके बाद हम किसी प्रोजेक्ट को अपने क्लाइंट्स के पास या किसी कस्टमर को हम परस्यू करते हैं, उनके बारे में उसको बताते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर हमारी इस नॉलेज के बेसिस पर आपको लगता है कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ आप हमारे से कुछ सलाह चाहते हैं, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं। हमारी टीम, मैं पर्सनली आपकी जितने भी मैसेजेस होंगे उनका रिप्लाई करूंगा और जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा मैं आपके लिए करूंगा। और वो एजेंट्स और वो चैनल पार्टनर और कुछ ऐसे लोग जो रियल एस्टेट के अंदर अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ वीडियो के माध्यम से नहीं सीखना चाहते और जो चाहते हैं कि मैं फिजिकली जाके ऑफिस के अंदर सारी की सारी ट्रेनिंग लूँ, सारी की सारी स्टडी करूँ, उस पूरे मैकेनिज्म को समझूँ कि रियल एस्टेट में एक्चुअली वर्क कैसे होता है, अपनी इनकम कैसे वो जनरेट कर सकते हैं, रियल एस्टेट को अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस के अंदर डायरेक्ट वॉक इन करके हमारे पास आ सकते हैं, हमसे मीटिंग कर सकते हैं और रियल एस्टेट को एक अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट की जो क्षमता है और जो चेंजेस हम देख रहे हैं आने वाले ईरा के अंदर, आने वाले समय के अंदर, जो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरा का पूरा काम किया जा रहा है, जो मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, आने वाले टाइम में बहुत इंप्रूव होगा। और उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं, ये आने वाले समय में सबके लिए मील का पत्थर होगा। हम लोग इस जर्नी के अंदर चालू है, इस ट्रेन के अंदर चढ़े हुए हैं। अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिए और हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को कांटेक्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियो में आप हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।